नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, महाअष्टमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। थोड़ा विलंब हो रहा था और पहले हमने 1 बजे का शेड्यूल किया था कुछ तकनीकी कारणों से, और कुछ नीलेश ओझा अभी कोर्ट से अपने दफ्तर पहुंच रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत भयंकर बारिश हो रही है, लेकिन मुंबई में ऐसी कोई खबर नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि जिसका इंतजार आप सबको था, आज वो इंतजार खत्म हो गया। और मुंबई हाई कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई, पहले इसके पहले कि नीलेश ओझा ज्वाइन करें, और जैसे ही वो ज्वाइन करते हैं, सीधे हॉर्सेस माउथ में आपको सारी कार्रवाई क्या क्या हुई वो सब बताऊंगा। लेकिन जो अभी मेरी बात हुई थी, जब नीलेश जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है नीलेश जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्ते। 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 दिल्ली में बहुत बारिश हो रही है और पूरे देश को आज 30 सितंबर का इंतजार था। और जो प्रथम दृष्टया जो जानकारी है, जो हमारा थंबनेल भी है, आज बहुत जबरदस्त मामला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि 30 सितंबर को मैटर जो था वो तीसरे नंबर पर लगा, और जितने बाकी जो भी इश्यूज थे उस सबको अलग रख करके आज अदालत ने पूरी तरह से मन बनाया हुआ था कि इस केस में सुनवाई करेंगे, और बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। तो सबसे आधी सफलता तो यही हुई कि पहले जो 47, 67, 70 नंबर पे जो ये मैटर लगता था वो नहीं लगा। इसका मतलब है कि अदालत ने संज्ञान लिया, और कल भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि हम हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं और सरकार से भी अपील कर रहे हैं कि आप कोई हिला हवाली नहीं कीजिए। लेकिन सरकार तो अपनी आदत से बाज आती नहीं है। लेकिन अदालत ने लगता है कि हम लोगों की बात सुन ली, और हमारी जो जो मांगे थी उसको अदालत ने लगभग स्वीकार किया है। तो आज जब कार्रवाई शुरू हुई, तो सबसे पहले, क्या ये लाइव नहीं हो पाया था? क्या ये लाइव था नीलेश जी? नहीं, लाइव था, लेकिन किसको दिखा नहीं दिखा मुझे पता नहीं, मैं कोर्ट में था। हाँ हाँ, हम लोग भी नहीं देख पाए उसको, क्योंकि हमारी नजर थी 11 बजे से ही कोर्ट पे, लेकिन वो लाइव कहीं दिख नहीं रहा था जी। हाँ, तो एकदम मतलब पहले मेंशनिंग होता है, मेंशनिंग में जैसा हियरिंग शुरू हुआ 5 मिनट में अपना मैटर आ गया, 5-7 मिनट में। 5 मिनट में, या वेरी गुड। हाई कोर्ट था एकदम। तो हाँ। आज मतलब आप शॉक हो जाओगे। हम्म। महाराष्ट्र सरकार के सेक्रेटरी, हाँ उनके 2 लॉ ऑफिसर लेकर अलग से, हाँ चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैडम, और आपका आरोपी शैलेंद्र नगरकर, आरोपी पिया है, ये सब ऐसा आज सीरियस हो के आ गए थे, क्योंकि अभी इनको समझ में आया कि अभी ये चलने वाला नहीं है टाइम पास। और हाँ हाँ हाँ। ये कोर्ट थोड़ा एकदम ऐसा टू द पॉइंट है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट। हम्म जब मैटर का हियरिंग स्टार्ट हुआ, हम्म मैंने कोर्ट को पूरा समझा के बताया। मैंने कहा सर, 30 अप्रैल को आपने ऑर्डर किया था, आज मतलब अभी सितंबर अक्टूबर आ रहा है, आपने ऑर्डर किया, इनको रिप्लाई फाइल करने को बोला चीफ सेक्रेटरी को, उसने चीफ सेक्रेटरी ने फाइल नहीं किया, आईओ ने फाइल कर दिया। तो वो क्या बोलते हैं अपने कोतवाल साहब, ठीक है कोई बात नहीं बोले, वो विषय कोई बड़ा मसला है। मतलब बिल्कुल साहब एग्रीड, मतलब रिप्लाई फाइल करता है। कोर्ट वाज कन्विंस्ड, कोर्ट वाज कन्विंस्ड व्हाटएवर यू वर सेइंग। हाँ, कोर्ट बोला, मैंने बोला ठीक है सर, वो चीफ सेक्रेटरी करे, कोई करे, ऐसा मान के चले। शैलेंद्र नगर कर ही रिस्पॉन्डेंट है, इसने किया, कोई बात नहीं। हाँ। ये रिप्लाई एफिडेविट, मतलब साहब आपने इनको स्पेशल सवाल पूछा था कि आप गैंगरेप और मर्डर की केस में बिना एफआईआर करे कैसा इन्वेस्टिगेशन कर रहे, इसका जवाब दे देना। मैंने कहा सर आप इनका रिप्लाई एफिडेविट देख लो, कोई जवाब नहीं है इसमें। मतलब फिर उसके बाद में हमने, और ये भी नहीं है और झूठा एफिडेविट भी है। तो जब झूठा एफिडेविट आया, इसमें कुछ है नहीं, तो हमने इसमें अर्जी लगाया कि ये शैलेंद्र नगरकर को कस्टडी में लेने के लिए, प्रोसिक्यूट करने के लिए।
और हमने पूरे फैक्ट्स डिटेल्स दिए। मतलब उसके बाद में सुनवाई हुई आपके पहले के बेंच के पास, गडकरी साहब के पास। मैंने कहा साहब हमने ये तो दिए ही है, 2 स्पेसिफिक केस लॉ दिए, इस हाई कोर्ट की ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर। उसमें क्लियर कहा है कि आपके 174 की इंक्वायरी में क्या हुआ, वो एक्सीडेंटल डेथ वाले इंक्वायरी में, से कोर्ट को कोई लेन देन नहीं है। जब गैंगरेप और मर्डर का केस आया, आपने एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया बताओ? वो केस लॉ दिया तो मैंने बोला ये एपीपी मैडम ने टाइम मांग लिया। बोला 2 जुलाई के आप ऑर्डर देखिए कि सरकारी वकील टाइम मांग रहा है और मैटर रखा गया 17 जुलाई को। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, 16 जुलाई 17 जुलाई को बोर्ड पे आया नहीं मैटर। फिर हमने सर्कुलेशन करके मैटर बोर्ड पे लिया तो 7 अगस्त को मैटर आया। मैंने कहा साहब फिर ये आ गए हाथ पांव जोड़ते हुए कि नहीं नहीं साहब हमको टाइम दे दो, लास्ट चार्ज दे दो, ऐसा कर दो वैसा कर दो। फिर कोर्ट ने रिकॉर्ड में लिखा कि 2 अगस्त के 7 अगस्त के ऑर्डर में 1 वीक का चांस आपको, आप 3 हफ्ते मांग रहे, 2 हफ्ते मांग रहे, 1 माह, तो 14 अगस्त को रखा। मैंने कहा फिर बोर्ड भी नहीं आया। आज क्या डेट क्या है? आज 29 सितंबर 30 सितंबर है और आज ये मैडम आई है और ये फिर से टाइम मांग रही है। कोई जवाब नहीं इसमें, इतने सीरियस मैटर को। तो कोर्ट ने फिर छापा उनको, बोले मैडम वो हर बार बेंच बदल रहा और सरकारी वकील बदल रहा है, इस बात पे मैटर तो एडजॉर्न नहीं हो सकता। बोले तो बोले मैडम, वो बोले नहीं नहीं सर, बोले एक लास्ट चांस, ऐसा वैसा। तो कोर्ट ने बोला आप जिम्मेदारी लोगे कि आज के बाद में आप ये केस से हटोगे नहीं, किसी भी बेंच के पास जाएंगे तो आप चीफ पीपी हो, आप अश्योर करो तभी मैं कंसीडर करूंगा। तो फिर उनका आशीर्वाद साथ मैंने कहा साहब सुनिए, एक जो भी डेट रखना है आप रख लीजिए, कोर्ट को जो कन्वीनियंट है रख लीजिए। ये 2 हफ्ते का टाइम मांग रहे, दे दो इनको। एक ही कंडीशन है मेरे साथ, और वो सबसे खतरनाक कंडीशन। इस बीच में नगरकर को कस्टडी में लेने का, आदित्य ठाकरे के वो ड्रग्स के फोन का, जितने हमारे अर्जी है, जितना हमारा एफिडेविट है, हर पॉइंट पे इनका रिप्लाई चाहिए एफिडेविट पे। इसके पहले ओरली बात करके घुमा रहे थे, आप यह ऑर्डर में मेंशन कीजिए। कोर्ट ने बोला बिल्कुल, बोले ये भी दो, और ये जो केस लॉ दिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का, उसके ऊपर भी जवाब दो। तो एफआईआर रजिस्टर क्यों नहीं किया? एक बोला। उसके बाद में फिर सरकारी वकील रिक्वेस्ट करने लगे कोर्ट को, बोले सर इसमें ना ओझा साहब ने एक अर्जी निकाला है, बड़ा सीरियस अर्जी। बोले क्या हो गया? बोले सर वो अर्जी में ना इन्होंने ये नगर कर और हमारे सरकारी वकील को प्रोसिक्यूट करने का, कस्टडी में लेने का रिक्वेस्ट किया है। तो थोड़ा सा जरा आप उन कोर्ट को बोले कि आप थोड़ा सा उनको बोल के ये अर्जी पे ज्यादा स्ट्रेस मत करने को बोलिए। तो मैंने कहा देखो सर, मैंने जो अर्जी निकाला है वो अर्जी सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ के बेस पे है। तो कोर्ट बोला मिस्टर ओझा, बोले आपका मेरिट पे स्ट्रांग केस है ना, तो मेरिट पे आपको सुन लेते हैं ना, मेरिट पे आपका ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन हम सिर्फ आपको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बोले मैंने कहा सर आप कह रहे हैं ना, एक बार का ये सरकारी वकील को केस से हटाने का मैं सोच सकता हूं, लेकिन ये शैलेंद्र नगरकर को किसी हाल में उसके खिलाफ का एप्लीकेशन हम वापस नहीं लेंगे। और मैंने कहा कोर्ट को मुझे विश्वास है सर, जिस दिन आप मेरा आर्गुमेंट सुनोगे आप कोर्ट से इसको जेल में भेजोगे। सामने ही खड़ा था, जज साहब भी हंसने लग गए। तो आप इसके आगे का जोक आप देखिए क्या हुआ मालूम है? उनके चीफ सरकारी वकील क्या बोलती है, बोले ठीक है और नगरकर को जाने दो, आप सिर्फ हमारे सरकारी वकील का नाम निकाल दो।
पहले मेरी जान बकस दो।